जनसत्ता दल के विधान परिषद के सदस्य अक्षय प्रताप सिंह जी, उन्होंने भी एक पत्र लिखा है भारत सरकार को। किस तरह का पत्र है? देखिए, जो राजनीतिक इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि हमने इसको 10 साल पहले जो हमने समाज में देखा है, जो हमने सुना है अपने पूर्वजों से या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से जो हमने जाना है, हमने 10 साल पहले इस जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को पत्र भेजा था, ज्ञापन दिया था। उसके बाद जब दल बना, तो दल बनने के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने एजेंडे में इसको शामिल किया कि यदि हम पावर में आते हैं तो पारसी रेजिमेंट बनाएंगे। ये हमारे एजेंडे में था, कोई नई चीज नहीं है हमारे लिए। और इस बार फिर हमने माननीय प्रधानमंत्री को उससे मांग की है कि उनका इतिहास बताते हुए कि पारसी समाज लड़ाकू, चाहे वो मुगल से रहा हो, चाहे वो अंग्रेजों से रहा हो, उन्होंने लड़ाई लड़ी है, उनका बहुत बड़ा योगदान है। खासतौर पर 1947 के पहले रियासतें थी, तो रियासतों के समय भी सबसे ज्यादा सैनिक और सबसे ज्यादा सेना नायक और सेनापति पासी ही हुआ करते थे। तमाम राजे रजवाड़े भी पासियों में रहे हैं, यहाँ तक कि लखनऊ का जो नामकरण हुआ था लाखन पासी के नाम पर ही हुआ। तमाम राजा महाराजा भी हुए हैं, और राजा महाराजा के साथ साथ जो सैनिक होते थे, और हम राजपूतों का तो चोली दामन का साथ रहा है पासी समाज से। तो हमने किसी उससे नहीं किया है, पॉलिटिकल नहीं है हमारा व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत। और हम कर्म से उनको अपना बिरादरी मानते हैं, क्योंकि वो हमारे पूर्वज जो है बंदूकों से शिकार करते थे, वो जो है पचकी से शिकार करते थे। तो स्वाभाविक बात है कि पचकी से शिकार करने वाला हमसे भी मजबूत। जब राजपूत रेजिमेंट बन सकता है, जब इनको सम्मान देने के लिए हमने कोई ऐसी मांग तो की नहीं। केवल हमने ये कहा कि समाज, पारसी समाज क्योंकि एक बहादुर जात है, मार्शल कौम है, तो मार्शल कौम के नाते आपने गोरखा रेजिमेंट बनाया, आपने राजपूत रेजिमेंट बनाया, तो इस पारसी समाज को भी रेजिमेंट बना के सम्मान देने का काम करें, क्योंकि अगर मुगल से लेके अंग्रेजों तक अभी तक देश के लिए लड़ते चले आए। लेकिन हम लोग बराबर इसके लिए मांग करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, हर जगह इसके लिए मांग रखेंगे, क्योंकि उनको मिलना चाहिए। उनका इतिहास है कि वो मार्शल कौम है, और मार्शल कौम को सम्मान, जब मार्शल कौम है तो उनको सम्मान मिलना चाहिए। हालांकि पासी बिरादरी हमेशा से मार्शल कौम रही है। राष्ट्रीय स्तर पर तमाम राज्य उनके स्थापित हुए थे, और सेना भरपूर मजबूती से लड़ती रही है, चाहे मंगोलों का आक्रमण रहा हो, मुगलों का रहा हो, या अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना रहा हो। राष्ट्रीय स्तर पर दलित बिरादरी में पासी नहीं आती है। आंध्रा और तेलंगाना में ओबीसी में शामिल है पासी बिरादरी, और पासी बिरादरी की तमाम उपजातियां भी हैं, जैसे रावत हुए, नागवंशी हुए। तो उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर शासन रहा, तो वहीं अन्य राज्यों में भी तमाम क्षेत्रों में पासियों का राज रहा।